देखिए ईयर 1971 का जो टाइम था, इस टाइम पे पाकिस्तान दो पार्ट में था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। और ये जो ईस्ट पाकिस्तान था यानी कि आज का बांग्लादेश, यहाँ के लोग इनकी वेस्ट पाकिस्तान की लीडरशिप जो इनके साथ लैंग्वेज वगैरह को लेके भेदभाव कर रही थी, उसके खिलाफ ये सड़कों पे आ गए थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री ने 25 ऑफ मार्च 1971 को एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया था ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। मास में मर्डर हो रहे थे। अब 25 मार्च को जब ये क्रैकडाउन शुरू हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर से लोग इंडिया के अंदर घुसने लगे। और ये जो लोग इंडिया के अंदर घुस रहे थे, ये नंबर कम नहीं था। डेली 50,000 से ज्यादा रिफ्यूजी इंडिया में घुसने लगे थे। जगह जगह पे इंडिया को रिफ्यूजी कैंप तक बनाने पड़ रहे थे। और बहुत ही कम टाइम के अंदर ये जो रिफ्यूजी का नंबर था, ये 90 लाख से भी ऊपर पहुंच गया था। अब देखिए, सुनने में तो बहुत छोटी सी चीज लग रही है, लेकिन इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हो रहा था। पैसे का बहुत नुकसान हो रहा था। $700 मिलियन का बर्डन इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर आ गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट का 4% इसी चीज को संभालने में लग जा रहा था। और बॉर्डर ये बहुत लंबा था, तो इसको रोकना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन रिफ्यूजी के जो नंबर थे वो बहुत तेजी से डे बाय डे बढ़ रहे थे। और इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि इंडिया की डेमोग्राफी तक चेंज होने का डर खड़ा हो गया था। मतलब कि इंडियन रीजन में आबादी बदलने तक का डर खड़ा हो गया था। अब इससे निपटने के लिए इंडिया ने बहुत सारे तरीके अपनाए, मल्टीपल जगह बात की, यूएन तक में गया, लेकिन उसके बाद भी कुछ हो नहीं पाया। और जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो अप्रैल 1971 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के चीफ को बुला के तुरंत ईस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री एक्शन लेने के लिए बोला। अब